नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आपने अपनी टीवी में अखबार में पढ़ा होगा कि किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई और किसी से जेड प्लस सिक्योरिटी हटा दी गई। बल्कि जेड प्लस सिक्योरिटी ही नहीं, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी और एसपीजी सिक्योरिटी के बारे में भी सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई और एक्स सिक्योरिटी क्या होती है और किन लोगों को दी जाती है। तो मित्रों, ये सिक्योरिटी उन वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को दी जाती है जिनकी जान के लिए खतरा होता है और इनकी जान जाने से देश को नुकसान पहुंचता है या फिर इनकी जान जाने से दंगा फसाद हो सकता है। देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को जान का खतरा होने पर उन्हें यह सिक्योरिटी दी जाती है। इनमें से कुछ वीआईपी लोगों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जो इस सिक्योरिटी के हकदार हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल मंत्री, प्रमुख नेता, प्रसिद्ध कलाकार, खिलाड़ी, भारत सशस्त्र बलों के प्रमुख और देश का कोई भी प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण नागरिक जिसे ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। दरअसल भारत में सुरक्षा व्यवस्था को इन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनका फैसला एक कमेटी करती है। जी हाँ दोस्तों, देश भर के वीआईपी की सिक्योरिटी लेवल को लेकर एक कमेटी फैसला करती है। इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, गृह सचिव और गृह मंत्री होते हैं। हालांकि कई मौकों पर इसमें राज्य सरकार की सिफारिश भी काम करती है। राज्य सरकार किसी वीआईपी की सुरक्षा घटाने या बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं एसपीजी सुरक्षा के बारे में कि आखिर ये क्या है और किसे दी जाती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा दल, और इसका गठन सन 1988 में हुआ था। दरअसल 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष दल के जिम्मे होती थी। इसके बाद अक्टूबर सन 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद समीक्षा सचिवों की एक समिति ने तय किया कि प्रधानमंत्री को एक विशेष समूह के अधीन सुरक्षा दी जाए। इस पर 18 फरवरी सन 1985 को गृह मंत्रालय ने वीरबल नाथ समिति की स्थापना की और मार्च 1985 में वीरबल नाथ समिति ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के गठन के लिए सिफारिश को प्रस्तुत किया। इसके बाद 8 अप्रैल सन 1988 को एसपीजी अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये केंद्र की विशेष सुरक्षा बलों में से एक है। इन जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ से किया जाता है। ये बल गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। एसपीजी देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। ये जवान एक फुली ऑटोमेटिक गन एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। यहाँ तक कि मित्रों, आपने इन्हें इनकी आंखों पर एक विशेष चश्मा भी पहने देखा होगा। इससे उनकी आंखों को हमले से बचाया जाता है। साथ ही वो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होने देता है। आखिर में बता दूं कि एसपीजी एक हमलावर फोर्स नहीं बल्कि रक्षात्मक फोर्स है और एसपीजी देश के सबसे जांबाज सिपाही कहे जाते हैं। ये देश में सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा के दौरान एक ब्रीफकेस थामे चलता है। अब मन में सवाल आता होगा कि आखिर इसमें क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि ये ब्रीफकेस नहीं होता है। ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। ये पूरी तरह खुल जाती है और रक्षा कवच का काम करती है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीआईपी को कवर कर ले। ये ब्रीफकेस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होता है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेम भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि एसपीजी सुरक्षा आखिर किसको मिलती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के पास होती है। प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी कुछ वक्त के लिए ये सुरक्षा मिलती है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के 1 साल बाद तक एसपीजी की सुरक्षा मिलती है। उसके बाद उनसे एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली जाती है और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है। फिलहाल एसपीजी में 4000 सुरक्षा गार्ड्स हैं। इनके ऊपर सालाना 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और ये देश की सबसे खर्चीली सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसी ही और लेवल की सुरक्षा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं जेड प्लस सुरक्षा के बारे में।
जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा देश की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद दूसरे नंबर की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था में 55 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। 55 सुरक्षा कर्मियों में 10 से अधिक एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा पुलिस अफसर भी होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी लाइन कमांडो की होती है। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी जेड प्लस सुरक्षा कैटेगरी में शामिल होते हैं। साथ ही जेड प्लस में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 2021 की लिस्ट में किसे किसे जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, तरुण गोगोई, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश बादल, चंद्रप्रभु नायडू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, इन सभी नेताओं को यही सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए अब बात करते हैं जेड सुरक्षा के बारे में। मित्रों, जेड सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 5 एनएसजी के कमांडो हर समय मौजूद रहते हैं। इसमें आईटीबीपी और सीआरपीएफ के अधिकारी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी में भी एस्कॉर्ट और पायलट वाहन दिए जाते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस व स्थानीय पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। अब बात करते हैं 22+ श्रेणी सुरक्षा के बारे में। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं वाई श्रेणी की सुरक्षा के बारे में। तो मित्रों, इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ भी होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो नहीं तैनात होता है। चलिए अब चलते हैं एक्स श्रेणी की सुरक्षा की तरफ। ये सुरक्षा सबसे आखिर में आती है। एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं। इनमें 1 पीएसओ शामिल होता है। देश में कई लोगों को ये सुरक्षा प्राप्त है। इस सुरक्षा में कोई कमांडो शामिल नहीं होता है। मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब सरकार खतरा देखते हुए सुरक्षा प्रदान करती है तो इसका खर्च सरकार ही उठाती है। लेकिन जब लोग अपनी जान को खतरा देखते हुए सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें इसका बिल चुकाना पड़ता है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक वीडियो आपके लिए सजेस्ट करते जा रहा हूँ, इसे जरूर देखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।